बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। यहाँ पे जो 2022-23 के लिए इन्होंने दिया हुआ है पेपर, उसमें टाइम 3 आवर का आपको मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये 20 मिनट का रीडिंग टाइम देंगे, जिसमें आपको आंसर शीट पे डिटेल्स फिल करने होंगे और उस टाइम में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो करना क्या है, एग्जाम में किस तरह के इश्यू बच्चों का आए हैं। पहला इश्यू आया है टाइमिंग का। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है, बहुत सारे, चाहे बच्चा 2 नंबर का छोड़ के आया हो चाहे 10 नंबर का छोड़ के आया हो, बोला है कि सर टाइम टाइम इश्यू रहा था, क्वेश्चन आता था टाइम। दूसरा, एक हम इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, टाइम का इश्यू रहता है। दूसरा, बच्चे स्ट्रेस की बारे बात करते हैं यहाँ पे। स्ट्रेस की बात बहुत सारे बच्चों ने करी है, ब्लैंक आउट हो जाना एग्जाम में, उनको ये सर ये क्वेश्चन आता था और एग्जाम में याद नहीं आया। ठीक है, इस पॉइंट पे भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। और इन दोनों ही पॉइंट से रिलेटेड एक तीसरा पॉइंट आता है जो काफ़ी, मतलब इन टाइम और इस पे तो बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे कि ऐसा करो वैसा ना करो। एक और चीज़ है डाइट से रिलेटेड, राइट, उसको कोई ध्यान नहीं देता, तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट से रिलेटेड। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे हम। टाइम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर को देखिए। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि सारा अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छी से प्रिंट है कि नहीं है, सारे क्वेश्चन ठीक से लिखे हुए हैं, कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है। पेज नंबर काउंट कर लीजिए, देखिए ये पेज नंबर 1, जितने पेज नंबर 2, ऑर्डर वाइज आपके पास सारे पेज हैं कि नहीं है, सबसे पहले ये चेक कर लेना है। चेक कर लिया, वेल, सही पेपर है। और ये भी ऊपर देख लेना यार, ये पेपर आपको 12th का ही पेपर मिला है ना, कोड नंबर, ये चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग की बात जब हम कर रहे थे, इसमें देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको होंगी ऐसी, हूबहू ऐसी होंगी एग्जाम में, लेकिन आपको फिर भी एक बार रीड कर लेना ध्यान से। तो कहते हैं 5 सेक्शन है, ABCDE, है ना। हर एक सेक्शन कंपलसरी है, कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। हाउएवर देयर इज इंटरनल चॉइसेस, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ भी इंटरनल चॉइसेस मिलने हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग स्किल टेस्ट कर रहा है CBSE आपका, है ना, कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे जब ये क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है MCQ और 2 क्वेश्चन है रीजनिंग एंड एसर्शन बेस्ड, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब हमें टाइमिंग वाला, मतलब इस सेक्शन ए को कितना टाइम दिया जाए। देखो यार, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कुछ बच्चे MCQs में बहुत अच्छे होते हैं, ये आपका जो 20 क्वेश्चंस हैं 20 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये क्वेश्चन, ये या फिर कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, हम कहते हैं 2x रूल। 2x रूल क्या है, अगर वो x मार्क्स का है तो 2x मिनट आप उसको दे सकते हो। मतलब 1 मार्क वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट आप इसको दे सकते हो। अगले सेक्शन में देखो, आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो इंटू 2 कर दो। ये 5 क्वेश्चन है, 5 इंटू 2 करेंगे तो 4, हर एक क्वेश्चन 4 मिनट ले सकता है। तो इस तरह से 20 मिनट इस सेक्शन को दे सकते हैं। सेक्शन ए की हम बात कर रहे थे, यहाँ 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 2 मिनट दें, तो यहाँ 40 मिनट आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसको आप 30 सेकंड में कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन जो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 के बजाय 3 मिनट लग जाए। बट मैं एक एवरेज दे रहा हूँ, एवरेज वैल्यू शुड बी अराउंड 2x। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो, सॉरी, 5 मार्क का होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम। तो इस तरह से अगर आप देखें, सेक्शन बी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। तो आप इसमें 10 मिनट का अगर टाइम लगाओगे तो 10 इंटू 4, 40 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में, सपोज मैं एक 3 मार्क का क्वेश्चन कर रहा हूँ, 6-7 मिनट हो गए, वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है और मुझे लगता है कि मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ, तो इट इज एडवाइज्ड, आपको ये सलाह दी जाती है कि उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए आप छोड़ दें, बाकी क्वेश्चंस करें और बाद में आके उसको देखें, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइम रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा। तो टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। करना क्या है, 2x कर देना है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को
मैक्सिमम टाइम लिमिट उसके लिए 2x रख देनी है। ऐसा करने से होगा क्या, जैसे 80 मार्क के है ना, 80 × 2 कर दो, आपका 160 मिनट में पूरा पेपर हो जाएगा। और स्टिल आपके पास टाइम कितना है, पूरा 3 आवर्स का है, मतलब 180 मिनट्स आपके पास है। तो अभी भी आपके पास 20 मिनट बचे हैं ना। उस 20 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं जो अटक गया था, आप उसको खटपट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ये रहा टाइम का। और देखा ये गया है कि जिन भी बच्चों ने इस तरह से टाइम को कुछ कुछ एक स्ट्रेटजी लेके गए हैं, उनको कभी टाइम रिलेटेड इशू नहीं आया है। और ये स्ट्रेटजी फॉलो करने से भी बच्चों ने 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे के अंदर में बिना किसी प्रॉब्लम के कर लिया है। ठीक है। दूसरा आता है, बच्चे बोलते हैं यार स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, तो थोड़ा बहुत इस पे भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेस का क्या है? स्ट्रेस क्या है बेसिकली, हमें उसको पहले समझना पड़ेगा, उस पर हम काम करें। स्ट्रेस कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है। अंदर, हमारे अंदर कुछ चल रहा होता है। और बेसिकली वो चलेगा क्या? थॉट्स, है ना। अगर हमारे पास बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप देखो एक रोड रोड भी है, उससे बहुत सारे अगर आपके पास इस तरह से व्हीकल्स चल रहे हैं, जब तक वो लिमिटेड हैं तो ठीक ठाक निकल जाएंगे। और जैसे ही वो बढ़ने लगते हैं तो क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे ना। और इससे भी खतरनाक बात ये हो जाती है कि कई बार ये रोड में इधर से भी ट्रैफिक आ जाता है, ये भी आ रहा है। तो भैया अब तो आप क्या करेंगे? तो इसी तरह की सिचुएशन हमारे माइंड के साथ हो जाती है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और वो थॉट आपस में घर्षण पैदा करते हैं, आपस में टकराते हैं। और उससे हमें स्ट्रेस फील होता है, हमारी बॉडी कहती है नहीं ये नहीं चाहिए हमें, है ना। तो उसको कैसे मैनेज करना है? जैसे हमने इसका रीजन समझ लिया, धीरे धीरे थॉट्स को कम करिए, थॉट्स को कम करिए। आपका प्रॉब्लम अपने आप, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यार, कह तो आसानी से दिया थॉट को कम करिए, तरीका क्या है? तरीका बताइए ना। यार तरीका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप अवेयरनेस, थॉट्स को देखना शुरू करोगे ना, किस तरफ से आ रहा है थॉट, कैसा थॉट है, कौन सा थॉट आया है, उससे ही कम हो जाएगा। और इससे भी एक बढ़िया कारगर है, वो है डीप ब्रीदिंग। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना, ये आपकी जो स्ट्रेस रिलेटेड है प्रॉब्लम, उसको इंस्टेंटली इंस्टेंटली डाउन कर देती है। आप बेटर फील करने लग जाते हो। ठीक है। ये आपको फील गुड का फैक्टर देगा। और जब आप अच्छा फील करते हो, आपने देखा है कि आप काम भी अच्छा कर सकते हैं, आपकी फीलिंग आपके काम में रिफ्लेक्ट करती है। तो ये चीज़ है, इसका ध्यान रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करनी है, एफर्टलेस होनी चाहिए, बट जस्ट ब्रीदिंग की तरफ ध्यान लगाओ और उसको थोड़ा गहराई से सांस लो और अपना काम करते रहो। इसके लिए आपको कुछ अलग से रुकना नहीं है, काम करते रहो। ध्यान श्वास की तरफ, गहरा सांस ले लिया, ठीक है। यह है स्ट्रेस। अब देखो, जो स्ट्रेस भी रिलेटेड है डाइट से। अगर आप भूखे होगे, आपका बॉडी को वो सारे सप्लीमेंट मिले नहीं है, तब भी आपकी बॉडी एक इस तरह का फोर्स जनरेट करेगी, इस तरह का थॉट ऑटोमेटिकली, वॉल्यूंटरी और नॉन वॉल्यूंटरी थॉट्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डाइट का है। डाइट तो भैया एकदम बैलेंस डाइट लेनी है। जितनी अच्छी बैलेंस डाइट आप ले सको वो लो। और उसके अलावा आपको इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा खाना खा लिया जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ठीक से, वो भी दिक्कत क्रिएट करेगा। और तीसरा होता है वाटर। भैया वाटर पीने का है। जितना आप ज़्यादा पानी लेंगे, उतना आपको ये फायदा करेगा। ठीक है। वाटर एक्चुअली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हमें समझना जरूरी है। डाइट की बात जहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? अगर आप सोचो कि बॉडी को चाहिए क्या, सबसे ज़्यादा इसको चाहिए ऑक्सीजन, O2। और दूसरे दूसरे नंबर पे बॉडी को क्या चाहिए? वाटर। तो इनकी रिक्वायरमेंट भी हो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को हमें हमेशा इस पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि फ्री में है ना। तो कोई ध्यान ही नहीं देता, कभी ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे, कभी आधा ले रहे हैं, कभी पूरा ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर अच्छे से होती रहेगी तो बॉडी अपनी फंक्शनिंग अच्छे से करेगी। तो उसमें स्ट्रेस, घर्षण, ये वो चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। और इसीलिए मैंने डीप ब्रीदिंग कहा है। डीप ब्रीदिंग मतलब आपकी ऑक्सीजन की जो
रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो कंप्लीट हो रही है। दूसरी बात है वाटर। ये भी कई लोग बात बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो सारे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, है ना। आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आपकी बॉडी में वो ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं होगा, बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। वो आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन उसका एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस में उसका फर्क पड़ने वाला है। और तीसरा आता है हमारे पास फूड, है ना। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे प्रायोरिटी पे हमारी ऑक्सीजन ही रहेगी, जिसको मैंने अगेन बताया है कि हम लोग भूल जाते हैं। याद दिलाना है खुद को, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी है बॉडी में। और वो डीप ब्रीदिंग इसका सबसे आसान तरीका है। वाटर हमें फ्रीक्वेंटली लेना है, नहीं भी प्यास लगी है तो एक सिप ले लो और अपना काम करते रहो, है ना। हर एक घंटे में एक दो सिप ले लिया, प्यास लगी है तो ऑब्वियसली पीना ही है ना। नहीं भी लगी है तब भी आपको, अगर आप दो एक आदत बनाना है कि विद इन 1 आवर 2 सिप पानी लेना है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फूड हमने बोला है इजी टू डाइजेस्ट रहना चाहिए, और बैलेंस जितना हो सके उतना अच्छा है। फिर ये, हाँ, ये दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में ऑब्वियसली आप बहुत 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 अच्छा करेंगे। देखो प्रॉब्लम ये आती है कि ये है ना, जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम है, 3 आवर्स में आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आपने पूरे साल में क्या पढ़ा है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। फिर इन 3 आवर में आप अपने आप को बेस्ट कंडीशन में रखो। इसलिए मैंने ये बात करी आपसे, बॉडी की रिक्वायरमेंट की बात करी, हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करी, हमने फूड की बात करी। और ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन पे हम ध्यान नहीं रखते। हम एक बैल की तरह लगे रहते हैं कि मेहनत करना मेहनत करना मेहनत करना, लेकिन वो तरीका कारगर नहीं होता है। हमें रादर कैसे कर रहे हैं, हमें फील गुड फैक्टर पे, ये अब एक वर्ड में दूंगा, फील, है ना। तो फीलिंग पे ध्यान देना है आपको। और बाकी हम इस क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल बनाया ही इसीलिए है आपने मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जिसमें हम इस सैम्पल पेपर का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। हाँ, एक और बात, जब आपको वो, हम उसके बाद थोड़ा सा स्लिप हो गया माइंड से, कि जो 20 मिनट रीडिंग टाइम दिया है ना, उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। उस टाइम में आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। देखो जैसे सेक्शन ए में उसने कहा कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो यहाँ तो कोई चॉइस है नहीं, सारे ही करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस है, दिख रहा है आपको पहला ही क्वेश्चन में। तो जिन भी क्वेश्चंस में चॉइस है, यहाँ पे देखो एक इनवर्स ट्रिगो से आया हुआ है, एक रिलेशन फंक्शन से आया हुआ है। अब दोनों क्वेश्चंस को देख लो, आपको कौन सा इजी लग रहा है। जो इजी लग रहा है उसको रीडिंग टाइम में ही पेंसिल से मार्क कर लो कि क्वेश्चन नंबर 21 का मुझे ये वाला पार्ट करना है, कि अगर मैं इस वाले से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो ये वाला करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में भी एनर्जी लगती है ना, जब आप कर रहे होगे थोड़ा तो एनर्जी लगेगी। आपका हर एक थॉट एनर्जी ले रहा है इस दुनिया में। जो आपका एक्सपीरियंस है वो एनर्जी से ही रिलेटेड है ना। तो उस एनर्जी को आप सेव करके अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से अब आपको एक ये भी बात बताना चाहूँगा कि ये पूरे पेपर के लिए आप ऐसे ये कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। देखो जैसे एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे और वाला मिला, है ना। तो इसमें आप डिसाइड कर लो पहले ही कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ देखो इंटीग्रेशन का और वाला क्वेश्चन मिला रीडिंग टाइम में, जो शुरू के 20 मिनट है उसमें डिसाइड करना है। आपको लग रहा है ये आसान है तो ये वाला आप मार्क कर लो, है ना। बाद में आते टाइम इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, जिसमें और वाला क्वेश्चन है ना, कई बार बच्चे देखने देखने को मिला है कि ये भी कराते हैं ये भी कराते हैं, उसका कोई क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 अगर आपने किया है तो उसमें चूज कर लो कौन सा पार्ट करना है, और एक ही पार्ट करके आओ, ठीक है। जो आपको लगता है आसान है वो करना है ऑफ कोर्स। तो इस तरह से हम पेपर करेंगे, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं एग्जाम से रिलेटेड। आपके मन में भी कोई अगर सवाल है तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से बात कर लेंगे।